हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक रीडिंग करने जा रही हूँ। सबके लिए ये रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब इसे देख सकते हो। ठीक है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, कोई भी जेंडर देख सकते हो। आपके क्रश के लिए, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, किसी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो जनरल रीडिंग है। सो जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप केवल व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है। तो चले रीडिंग पर चलती हूँ, बिना देर किए आज जानने की कोशिश करती हूँ यू वर्सेस देम। सो आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हो, आखिर आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो। ठीक है, सो मैं एनर्जी चेक करूँगी आपके पार्टनर की एंड आपकी भी, एंड मैसेज भी मैं उनके तरफ से ज़रूर डेफिनेटली लेने की कोशिश करें, ताकि मेरे रीडिंग पे आए हो तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो एंड तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ रहो ताकि आपका पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिल जाए, क्योंकि मैसेज ऐसा कुछ है जो यूनिवर्स आपको पहुंचाना चाहते हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा कुछ मैसेज है जो आपको सामने से आकर कह नहीं पा रहे हैं, और बट वो बोलना तो चाहते हैं। ठीक है, तो चले क्या है छुपा रहे हैं आपसे। तो रीडिंग पर चलती हूँ, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को क्लेम करना है, बाकी लेट गो तो करना ही है। ठीक है, चलो इस साइड कीजिए, इस साइड करें, कॉन्सेंट्रेट करें। सो कीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी, देख लेती हूँ। ओके, सो सबसे पहले जो एनर्जी मुझे पीक हो रही है, आपके जो पर्सन है, ये पर्सन आपको ना बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट डेफिनेटली तो देते हैं या दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जैसे कि बहुत कम बात कर रहे हैं, बहुत कम एक्सप्रेस कर रहे हैं आपको। ओके, और यस मुझे यहाँ पर लगता है कि आपकी पर्सन बहुत मिस सिग्नल्स भी आपको देती है। कभी दिखाते हैं कि बहुत प्यार है, कभी ऐसा दिखाता है कि बिल्कुल भी आप में वो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी सिर्फ काम के बातें करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यारी बातें करने लगते हैं। ओके, सो तो देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो भी आपको दिखाए बट इट डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है, इट्स तो क्लियर। ठीक है, और मुझे ये भी चीज़ फील हो रही है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके बारे में कन्फ्यूजन तो है। आप इंटरेस्टेड हो या नहीं इस वक्त करेंटली, या आप इनमें इंटरेस्टेड कितना हो ये जानना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं वरना वो आपको टेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कम बात करना, पहले से कम अटेंशन देना, आपको इग्नोर करना, जानबूझकर रुलाना, आपसे भागना। ठीक है, ताकि वो आपका अटेंशन पा सके। ये पर्सन कहीं ना कहीं अटेंशन सीकर तो मुझे लग रहा है, उनका मेन जो मोटो है ना आपका अटेंशन पाना, तो उनको लगता है कि इससे तो आप डेफिनेटली रिएक्ट करोगे। ठीक है, वो जान पाएंगे कि सच में आप क्या चाहते हो इनसे, वो आपको देख पाए।
क्योंकि वो तो इंटरेस्टेड है आप में और वो देखना चाहते हैं कि आप कितना इंटरेस्टेड हो इनमें। ओके, तो ये आपसे कनेक्टेड तो है, किसी तरह से इमोशनली कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, या बातचीत हो रही है, लेकिन डेफिनेटली वो कनेक्टेड है आपसे। यस, एंड ये बात ना आप भी जानते हो, आप भी कभी कभार शक आपके मन में भी होती है कि हाँ, ये पर्सन का तो इंटरेस्ट है मुझे लेकर, भले ही अभी साइलेंट है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन तो मुझसे इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट तो रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रही है कि आप काफ़ी क्या बताऊँ, आप ना ज़्यादा पॉजिटिव हो इस चीज़ को लेकर कि हाँ, मैंने प्यार किया, सो मैं तो डिजर्व करती हूँ कि वो इंसान इंसान के दिल में भी मेरे लिए प्यार तो होना चाहिए, होना ही चाहिए, वो तो होना ही है एक ना एक दिन। ऐसा कॉन्फिडेंट आपके कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्फिडेंट आप हो, एंड ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। ओके, मैक्सिमम व्यूअर्स जो है ना, ऐसा नहीं कि लो स्टीम पर चलते हो, आप काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जी में रहते हो, आप बिंदास मूड में रहते हो, आपको लगता है कि मैंने जो पेड़ लगाया, छोटा सा ये जो पौधा है ना, काफ़ी धीरे 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 ग्रो तो एक दिन होगा ही होगा, तो उसके तरफ आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं बूंद बूंद करके अपनी जो पानी इकट्ठा किए हो ना, तो जहाँ से आप चाहते हो कि इस पर्सन के अंदर कितना इमोशंस है आपको भी देखना है, तो आपका उसका इंतज़ार है कहीं ना कहीं। ओके, सो हाँ, लेकिन डेफिनेटली इंसान ना आपसे कनेक्टेड है, तो ये पर्सन आपको फील कर पाते हैं, दिल से फील कर पाते हैं, बट प्रॉब्लम्स ऐसी है कि जितना अटेंशन आपको देनी चाहिए, जितना रिस्पॉन्स आपको देनी चाहिए, जितना रिस्पॉन्ड आपको देना चाहिए, उतना नहीं कर रहे हैं। नो, ठीक है, बट उनके मन में तो आप हो, उनके दिल में तो आप हो, उनके मन में आपको लेकर बहुत सारी सोच है, बहुत सारे ख्याल है, ठीक है, तो कहीं ना लग रहा है कि ये इन्होंने ना मन ही मन आपको ना मान चुके हैं, चाहे वो बोला हो या नहीं बोला हो, बट दे वांट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, तो वो आपको अपना फीलिंग्स आपको बताना तो चाहते हैं, अपना इमोशंस आपको एक्सप्लोर तो करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपकी कॉल मैसेज आ गया है, दे आर इन द वे, या दे आर वे इन द कॉल मैसेज टू यू, तो कनेक्ट विथ यू। किसी किसी के लिए हिम्मत बना रही है इंसान, तो डेफिनेटली हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपके सामने वो आ पाए। ओके, यस, ऐसा एनर्जी आ रही है, तो ये पर्सन चाहता है कि बीच में कोई आए, कोई आकर कोई कुछ डिस्टर्ब करे, तो ये पर्सन जरूर से जरूर एक्शन लेंगे, ठीक है। ये पर्सन का ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील होता है कि जैसे सब कुछ तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो कुछ बाकी है, ठीक है, बहुत कुछ बाकी है। आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट तो हुआ है, तो जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी जैसा वो आपके लिए फील करते हैं, जैसा आपके लिए एक पैशन इनके दिल में है, तो उनका भी बहुत कुछ जानना है आपसे कि आप कितना इंटरेस्टेड हो, आप सच में इनको प्यार करते हो कि नहीं। जस्ट क्या कहते हैं उसे कि आपको ना वो बहुत अच्छे तरह से जानना चाहते हैं कि आप पूरे की पूरे आप कैसे हो, कौन सा फॉर्म में आप रहते हो। ओके, ऐसे वाली एनर्जी मुझे लग रही है आपके पर्सन की तरफ से। सो आपको पाकर इनके लाइफ में काफ़ी पर्सन सेटिस्फाइड तो है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। देखिए, अगर आपको उन्होंने हर्ट किया है, दुख दिए हैं, तो उसका जो कर्म है उसका फल इनको ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। तो इनके लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है, अच्छा लोग इनसे जुड़ते नहीं है, दोस्ती इनकी खत्म से हो जाती है, वो खत्म से होने लग गई है, फैमिली से ज़्यादा बनती नहीं है, ठीक है, या फिर ज़्यादा बनती है तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है पर्सन। तो ये उन तरीके से इनकी लाइफ बढ़ नहीं रही है। सो बहुत ज़्यादा कटा कटा फील तो करते हैं, हर एक चीज़ से अनइंटरेस्टेड है, कोई भी चीज़ करने का इनका मन नहीं करता है। ये एनर्जी भी किसी किसी के लिए हो सकता है। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लगते हैं, तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर पीक हो रही है, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। तो इंसान जो है, हाँ डेफिनेटली आपको दिमाग में रख कर इंसान
जब भी आपकी याद आती है तब भी इंसान ना काफ़ी पॉजिटिव बन जाती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई आपकी तरफ देखने की कोशिश भी करे, सिर्फ आप उनका ही हो, उनकी ही हो एंड उनके उनके बनकर ही रहो, यही चाहते हैं। तो अगर आपको कोई देखने की भी कोशिश करे तो वो कहीं ना कहीं उनका ना ये बात डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सहन नहीं पाएगी, क्योंकि वो ना चाहते हैं कि आपके साथ आप किसी के साथ कनेक्ट हो जाओ, आपके लाइफ में कोई आ जाए, आप इनको इनको छोड़ दो, ठीक है। बट अपने मुँह से वो कह भी नहीं पाते हैं। हाँ, कभी कभार जब बहुत इमोशनल हो जाते हैं ना, तब आपको बता भी देते हैं कि मैं नहीं चाहती तुम्हारे लाइफ में कोई आए या किसी के साथ तुम कनेक्शन जुड़ो। अगर कोई आपके तरफ देखने की कोशिश भी करे ना, तो इंसान जैसे कि रिवेंज ले लेंगे, ऐसे वाली एनर्जी इस पर्सन से मुझे पीक हो रही है। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव है एंड अपने मुंह से खुद ये पर्सन ना ये बात को आपके सामने बहुत बार बताया है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे ये बात, मैं इसको टॉलरेट नहीं करूँगा कि तुम किसी के साथ जुड़े हुए हो या तुम्हारी लाइफ में कोई आ गए, भले ही मैं जितना साइलेंट क्यों ना रहूँ, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लाइफ में इन आउट डेफिनेटली करते हैं, स्थिरता नहीं है इस इंसान की, ठीक है। इन आउट तो बहुत ज़्यादा करते हैं एंड कहीं ना कहीं इनके मन में भी एक बहुत सारा खौफ है, एक विश्वास है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर भी है। ये इंसान जानते हैं कि आप दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है, ये रिश्ता का रूट इतना ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये रिश्ता कभी किसी हालत में भी कोई इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता, आप दोनों के बीच में कोई आ नहीं सकता, ठीक है। सो नो मैटर कि ये कितनी कितनी बैठे रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, नो मैटर इनको कितना चिंता हो रही है आपको लेकर, लेकिन स्टिल डाउन उनके दिल में अभी भी उम्मीद बहुत ज़्यादा सही तरीके से चले कि आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का साथ तो अटूट है, ठीक है। आप दोनों का ए बिलीव में एक इंसान ना डीपली मुझे रूटेड नजर आ रहा है, ठीक है। तो इनके ए बिलीव है, जैसे कि इनकी ईगो होने बावजूद आपको ना डाउट करने के बावजूद इनका ध्यान आपके प्रति कहीं ना कहीं है, अभी भी सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये चीज यहाँ दिख रही है, ठीक है। यस, एंड कहीं ना कहीं जानना चाहता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या है उनके लिए, क्या सच में आप उनको लेकर ही उनके लिए ही वेट करते हो कि नहीं, उनका मैसेज कॉल टेक्स्ट का ही वेट करते हो कि नहीं। सो डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जिसका अंदाज़ा आपको बिल्कुल नहीं है और ना ही वो एक्सप्रेस कर रहे हैं सामने से, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी जो इमोशंस है वो रोलर पोस्टर की तरह कभी बहुत आप हो रही है तो कभी बहुत लो हो रही है, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा डलनेस फील हो रही है, ओके। तो उतार चढ़ाव इमोशंस में ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि इनके दिल में बहुत कुछ चल रही है ऐसी बातें, कि हाँ, तुम तो कहीं जा नहीं सकते उनको छोड़कर, तुम तो सिर्फ उनका ही हो, आप तो सिर्फ उनका ही हो, सॉरी, आप तो सिर्फ उनका ही हो, उनको छोड़कर आप कहाँ जाओगे, जा करके आपको सच में शांति मिलेगा या नहीं, क्योंकि ये इंसान को आपकी तरह ही इंसान ना काफ़ी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हाँ, आप उनके बिना जी नहीं सकते या सकते। वाओ, इतना इंटरेस्टिंग एनर्जी, आप दोनों का एनर्जी काफ़ी मैच हो रही है ना। जैसा आपके मन में ऐसा कॉन्फिडेंस आए कि आप भी ऐसा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, आपके पर्सन आप इतना प्यार इनको दिए हो, ये पर्सन आपको छोड़कर कहाँ जा सकता है, जाएगा तो कितना दूर जाएगा। वाह, एंड उधर आपका पर्सन सोच रहा है कि आप तो किसी को हो ही नहीं सकते, आप जो इनको इतना प्यार करते हो, आप क्या सच में दूसरे किसी के पास जाकर शांति पाओगे, शांति मिलेंगे आपको? नो, ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो एक चीज़ है जिसको लेकर जो जिससे पर्सन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इनका एक भरोसा है, इनका शायद इस विश्वास से ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड काफ़ी होपफुल भी है इस रिश्ते को लेकर कि हाँ, रिश्ता तो हमारा बहुत अच्छा खासा रिश्ता है, एक चाहे हम एफर्ट्स डालूँ या ना डालूँ, ये रिश्ता कभी किसी हल में भी टूटेगा नहीं, ठीक है। यस, बट हाँ, करंटली पर्सन के दिल में बहुत कुछ चल तो रही है,
एक्सप्रेशंस की एनर्जी में नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ढंग से चीज़ों को, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपनी इमोशंस में अनस्टेबिलिटी जो फील करते हैं ना, वो अगर आपको बता दे या ऐसे कुछ आपको थोड़ा-सा हिंट्स भी दे दे, ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस कर दे, तो शायद आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है? उनको फॉर ग्रांटेड ले सकते हो। तो उनके माइंड में चल रहा है कि हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना चाहिए था, हमें कुछ बोलना नहीं है इनसे, ओके? करंटली पर्सन ना एक चीज़ को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ गलती की है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हुई है, या कुछ भी मिस्टेक्स है ना आप दोनों की या इनकी, तो कि वो ना इस बात को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए था और कहाँ पे उन्होंने आपको डिसअपॉइंट करा है, कहाँ पे आप काफ़ी जो डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं दे पाए हैं। तो इस चीज़ को रियलाइज़ेशन इन्हें डीप डाउन होते उन्हें ना बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है? क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप उस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करते थे। बहुत प्यार मिनिमम सा, नॉर्मल सा चीज़ है, नॉर्मल सा एफ़र्ट है जो उन्होंने आपके लिए करा नहीं है, जो उन्हें करनी चाहिए थी या चाहिए था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो कर नहीं सकते, बट तब उन्होंने उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करी। तो अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि आपने उन्हें प्यार दिया, आपने आपने उनसे कितना रिस्ट्रिक्ट किया, कितने एक्सपेक्टेशंस आपकी भी शायद हो सकती इनसे या थी या था, ठीक है? तब उन्होंने आपके साथ रेसिप्रोकेट तो नहीं करा, आपको उस लेवल का प्यार नहीं दिया, उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं दी, उस लेवल का कनेक्शन वो फील नहीं करवा पाए आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में चल रही है, ठीक है? साथ साथ उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है, अगर वक्त रहते, टाइम रहते, हम सारी चीज़ें इनके लिए कर पाते, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हम एकदम करंट मोमेंट पर एफर्ट डालते, अपना प्यार दिखाते और ये रियलाइज़ कर लेते कि इन्हें जाने कि आपको क्या ज़रूरत है, तो उन्हें पूरा करना है, तो ये रिश्ता और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता और भी अच्छा हो जाता और आप भी खुश होते एंड वो भी आपको खुशियाँ देकर उनका भी बहुत सारी खुशियाँ शायद मिल सकता एंड आप भी खुशी से लाइफ में फोकस कर पाते, ठीक है? फोकस में आगे बढ़ पाते अपने लाइफ में। अब उन्हें फील हो रहा है कि आप उन्हें बिल्कुल शायद नहीं चाहते हो और आप थक चुके हो उनसे और अब आपको उनकी लाइफ से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप नॉन इंटरेस्टेड हो। ऐसा उनका ना कभी कभार डाउट भी होते हैं आपके ऊपर, ठीक है? ओके, सो ये पर्सन तो भरोसा करना चाहते हैं, आपके ऊपर विश्वास भी रखना चाहते हैं, ठीक है? बट कभी कभार डाउट भी होता है कि शायद आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप शायद इस कनेक्शन को छोड़ रहे हो, ठीक है? लाइफ में अपने खुद को इम्पोर्टेंट ज़्यादा दे रहे हो, इस पर्सन को केयर नहीं कर रहे हो, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हो अभी। तो करंटली आपकी ध्यान आपके ऊपर है, इस चीज़ को ये पर्सन ने नोटिस किया है। आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बदल चुके हो, आप दूर जा रहे हो, आप सच्चे प्यार की तरफ शायद आगे बढ़ रहे हो, इन्हें पीछे छोड़ के, ठीक है? इनसे आपको कोई लेना-देना नहीं है या शायद आप सच में ट्रू सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऐसी फीलिंग्स में आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट में जीते हुए मुझे नज़र आ रही है, बट सामने से आकर कुछ कह भी नहीं पा रहा है। फिर भी मन में एक खौफ है कि नहीं, आप कहाँ जाओगे इनको छोड़कर? आप तो इनका ही हो। आप तो इनको भूल ही नहीं सकते, आप तो इनको कितना प्यार करते हो ना, तो आप कैसे भूल सकते हो, ठीक है? सिर्फ बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है अभी, इनका कभी ऐसा लगता है, कभी ऐसा लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव हो जाते हैं, तो कभी इनका एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाते हैं आपको लेकर। उन्हें कभी-कभार लगता है कि शायद आपका थोड़ा-सा इंटरेस्ट उनके प्रति होते तो काश एक बार आप उनसे इनसे पूछते, एक बार आप इन्हें अपडेट माँगते उनसे। वो खुश हो जाते, वो समझ जाते कि आपका साथ, आपकी एनर्जी उनके साथ है, ठीक है? बट उन्हें
बहुत चीज़ें मिसिंग लग रही है। ओके, जिस वजह से पर्सन शायद और भी ज़्यादा साइलेंट हो चुकी है। मन में बहुत ज़्यादा इच्छा रहने के बावजूद भी इन्होंने कुछ आपको शो नहीं कर रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से लग रही है। ओके, साथ साथ मुझे ये भी फील है कि आपका यह पर्सन ना आपको कभी ज़बरदस्ती फोर्स भी नहीं करते। यस, आपको कभी फोर्स नहीं करते कि वो आपका अटेंशन पा ले। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका अटेंशन नहीं पा सकते, कुछ भी कर ले और ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं हो रही है। तो बहुत होपलेस फील कर रहे हैं कि कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, ये बदल जाए, कुछ ऐसा ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए ताकि पर्सन सामने से आकर बिल्कुल बदल जाए, मतलब आप। ठीक है, तो ये पहले की तरह हो जाए और मुझे पहले की तरह बहुत ज़्यादा प्यार करे, इक्वल गिव एंड टेक हो अपने रिलेशन में, ऐसा कुछ चाहते हैं। तो ये पर्सन की आपकी फीलिंग्स थॉट्स ऐसी चल रही है। चलिए आपकी एनर्जी क्या है मैं देख लेती हूँ, अगर चेक कर लेती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स का एनर्जी कैसा है। सो आई होप आपने अब तक रेडी हो गए हो। चले आपकी एनर्जी मैं चेक करती हूँ। ओके, ओके, सो मुझे यहाँ पे आपके फीलिंग्स से बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हो। यस, प्यार तो करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इनके लिए दिल में फीलिंग्स आप रखते हो। आप इनको भूलने नहीं हो। आपके दिमाग में भी ये पर्सन 24/7 चलते हैं। आप जो भी काम में क्यों ना बिजी ना रहो, बट फिर भी ये पर्सन को आप तो सोचते हो, दिन में एक बार नहीं बहुत बार सोचते हो। आप इनको इनको भूल ही नहीं पाओगे। आपका ऐसा कभी कभी लगता है कि ये पर्सन मेरे लाइफ में आने से मेरे लाइफ पे जितने सारे चेंजेस आए हैं, जितना चेंज आए हैं, जितना इनसे मुझे लेसन मिला है, ये तो ज़िंदगी में ये तो ऐसा इस तरह से लेसन उनको किसी से कभी नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको भूलेंगे कैसे? वो आपको तो आप सोचते हो कि आप तो उनको भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, भूल नहीं पाओगे ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए। आप दोनों के बीच में इन फ्यूचर बात हुई या ना हुई, बट इतने इमोशंस रहने के बावजूद भी आप ना खुद को कंट्रोल कर रहे हो। ऐसा होता है ना कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, बहुत कुछ है पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही हेल्पलेस नज़र आ रही है, बहुत होपलेस फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चाह कर भी आप ना तो कुछ कह पा रहे हो, ना तो कुछ कर पा रहे हो, ना तो उनको एक मैसेज कॉल टेक्स्ट कर पा रहे हो, एक तो स्टॉक हो गए हो। ये मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है। ओके, सो डेफिनेटली सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये आपकी। ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर मैं प्यार तो करती हूँ लेकिन उसे बता नहीं पा रही हूँ, उसके बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ। मुझे बेचैनी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, फिर भी मैं सामने से जाकर उनको कह नहीं पा रही हूँ कि मैं तुम्हारा अटेंशन पाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ तुम मुझसे बात करो। मैं चाहती हूँ जानना, इस साथ जानना क्यों तुम इतना साइलेंट हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसके साथ बिजी हो। तो आप कहीं ना कहीं इंटरनेट बहुत ज़्यादा चेक करते हो, सोशल मीडिया। अगर अगर हो अरे अगर वेट, आप कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं इनके लाइफ में सच में क्या चल रहा है। आप
आप ये बात जानना चाहते हो कि बहुत इंटरनेट चेक करते हो, सोशल मीडिया चेक करते हो, इनका व्हाट्सअप लास्ट सीन चेक करते हो बार बार, ठीक है, ट्रू कॉलर चेक करते हो कि कितने रात तक ये ऑनलाइन रहते हैं, कितना किसके साथ बिजी रहते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं कि नहीं कॉल पर, ठीक है। तो बहुत कुछ जानने का, बहुत सारा क्यूरियसिटीज आपके अंदर ना, आपके अंदर भी बहुत सारी क्यूरिटीज मुझे नजर आ रही है। क्यूरियसिटीज आपके अंदर भी है, आप काफ़ी क्यूरियसिटी है आपके मन में, बट फिर भी फिर भी आप ना सामने से आप भी साइलेंट हो, दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट तो दे रहे हो। जैसा आप शो कर रहे हो कि मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बात नहीं कर रहे हो, तो मैं भी, चलो मैं भी सही अपने जगह पर ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर जहाँ पर डिप डाउन आप भी जानते हो कि इस इंसान से आप बात किए बिना रह नहीं पाते हो, इस इंसान से बात करना आपका कितना ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है इनसे बात होना, ठीक है। आपको जितना रोना था, धोना था, सब कुछ तो आपने कर लिए हो, बट जब आपने देखा कि कुछ काम ही तो नहीं हो रहा है सामने से, तो आप ना काफ़ी साइलेंट बन गए हो, साइलेंट हो चुके हो, ठीक है। तो डिप्रेशन वाली स्टेट पे जा चुके हो, ओके। तो आपका मन करता है कि मैं किसी से अगर दिल की बात शेयर करूं, तो आपके पास कुछ है नहीं शेयर करने के लिए, तो सब कुछ बिल्डअप हो रहा है, ओके। एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और सबसे ज़्यादा आप चाहते हो कि इंसान आपको समझे, आपसे सामने से आके आपसे बात करे, आपकी सुने, आपकी बातों को माने, आपको अटेंशन दे, आपको प्यार रिस्पेक्ट सब कुछ दे, ठीक है। बट फिर भी आपके मन में एक खौफ है कि मैं जितना प्यार इनको दिए हूँ ना, ये पर्सन तो मुझे जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। ये एक विश्वास, ये एक होप आपके मन में कहीं ना कहीं आज भी है, वो भी जिंदा है वो चीज़, ठीक है। जो आप किसी को शो नहीं करते, किसी को बोलते नहीं, बट अंदर ही अंदर खुद ही जानते हो इस बात को, खुद ही इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो। से आपकी एनर्जी मुझे स्ट्रांगली यही फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप इनको देख रहे हो, इनको नोटिस बहुत कर रहे हो, इनको ऑब्जर्व कर रहे हो। आप देख रहे हो कि ये इंसान की पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, तो उनका भी पता होगा आपका क्या हाल है। तो फिर ये अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, ये क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये क्यों बोल नहीं रहे हैं, ये क्यों आ नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ऐसे बातें हुई हैं कि हम दोनों शादी करूँगा, फिर हमारा बच्चा होगा, ठीक है, किड्स होगा, और उन्होंने बातें निभाई नहीं हैं। तो उन्होंने आपसे जो बात की है, तो ये बात नहीं रखी है, तो उन्होंने अपने प्रॉमिसेस नहीं रखी, ओके। तो आपको वादा किया और वो वादों को निभाने की कभी कोशिश नहीं की, ठीक है। ये हो सकता है किसी किसी के लिए। तो आपको झूठ बोला गया है, आपको आपको फंसाया गया है, आपको कभी कभार ऐसा लगता है आपको भ्रमित किया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया है। आपको अभी फील हो रहा है कि बिट्रेट फील हो रहा है आपका, क्योंकि आपकी बहुत सारी ड्रीम्स थी इस रिश्ते को लेकर कि हमारी शादी होगी, ये होगी, वो होगी। हमारा ये मन है कि आपका मन है कि कभी कभार लगता है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, मूव ऑन करूँ, और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, और ज़्यादा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, ये आ जाएगा। उनका मन डेफिनेटली बदल जाएगा, उनका उनका माइंड मुझे लेकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको आपको तो ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको लेकर पॉजिटिव नहीं है, ओके। देखा जाए तो आप इनसे प्यार भी करते हो और गुस्सा भी आता है, नफरत भी करने लगी हो, क्योंकि आपके मन में गुस्सा है, आपके अंदर करवाहट है, आपके अंदर सवाल बहुत है, ठीक है। भले आप इनके सामने से जाकर पूछो या ना पूछो, या कुछ बताओ या ना बताओ, बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ अवॉइड करें, ठीक है। तो ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में ही चल रहा है। आप फिर रीज़न को ढूंढते हो, आप भी जानना चाहते हो कि इंसान क्या चाहते हैं, सच में इंसान आएंगे कि नहीं, इंसान कभी बदलेगा कि नहीं, ठीक है। तो मन में कन्फ्यूजन आपका भी है, फिर भी आप थोड़ा सा होप रख के बैठे हो कि एक ना एक दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा, इंसान को तो आपके पास आना ही पड़ेगा। ये इंसान कहाँ जाएंगे, आप जितना प्यार दिए हो, कौन उनको इतना प्यार देंगे, कौन उनका इतना ख्याल रखेगा, कौन उनका इतना प्यार करेगा। आप जो इनको समझते हो, ठीक है, इनको कौन समझेगा इतना, ठीक है। तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी बैलेंसिंग
एनर्जी में आप मुझे लग रहा है कि काफ़ी इसकी चीज़ को, इस रिश्ते को डील किए हो, हैंडल किए हो इस पर्सन को। एंड आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो वो एक चीज़ है ना कि जैसे कि कंट्रोल करना, साथ साथ प्यारे प्यारे बहुत सारे प्यारे तरीके से कंट्रोल करना, ये एक क्वालिटी तो आपके अंदर ज़रूर है। यस, ये आपकी वाइफ से मुझे मिल रहा है कि आपके अंदर एक ऐसा क्वालिटी ईश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया है, गॉड ने दिया है कि आप ना बहुत प्यारे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। यस, सामने वाला आपको देखकर डरते भी हैं, साथ साथ मन में बहुत सारे रिस्पेक्ट भी होते हैं। आप उनको डांट भी देते हो ना थोड़ा सा प्यार से, तब भी उन्होंने कभी बुरा नहीं मानते। हाँ, हो सकता है कि पहले बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे आप दोनों के बीच में, इंसान शायद इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स करते थे पहले, बट अब ही इंसान ना सोच रहा है कि नहीं, मुझे बातें तो बनाना नहीं है। वो जो भी कर रहा है मेरे लिए प्यार से कर रहा है। मतलब आप जो करते हो ना, इनका एक पूरा पूरा विश्वास है कि आप प्यार से करते हो। एंड ये पर्सन ना इस बात को भी जानते हैं कि आप कभी दिखावा नहीं करते हो। आपके अंदर सच में प्यार है, तभी आपके अंदर से, आपके दिल की अंदर से प्यार आती है उनके लिए। सो आप जैसा पर्सन अगर इनके लाइफ से खो जाए तो इनका ज़िंदगी तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। इस चीज़ को भी पर्सन ना कभी कभार बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड जितना सोचते हैं ना, साथ साथ पास पास ये जब वो भी सोचते हैं ना कि कितना डिसअपॉइंट ये पर्सन आपको किया है, तो उनका काफ़ी रिग्रेट भी होने लगती है कि मैंने क्यों किया। सो देखिए, आपकी एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों ही एक कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हो कि कहाँ से कनेक्ट हुआ जाए एक दूसरे से, कब ये आएगा, कब हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, कब कुछ क्या यूनिवर्स कुछ मिराकल करेगा या नहीं, कब कुछ हो सकता है कि नहीं। तो पॉसिबिलिटीज़ आप दोनों ही ढूंढ रहे हो। तो सिचुएशन से कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए देखिए, आप दोनों के में ऑन ऑफ सिचुएशन भी मुझे लग रहे, तो हो रहा है कि आप भी अपना मन मार रहे हो, ये पर्सन भी अपना मन मार रहे हैं, दोनों का ही बहुत बात करने का मन होता है, पर दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को कुछ पूछ नहीं रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को खुद को कहीं ना कहीं कंट्रोल तो कर रहे हो। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी लग रही है। यस, एंड आप भी इस बात को काफ़ी ज़्यादा सोचते हो कि आपका पर्सन कितना रूड बिहेव आपके साथ कभी कभार करते हैं। बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है शायद, हमेशा झगड़ा करना, बिना सोचे समझे बात करना, हर्ट कर देना। इनके इनके कहीं ना कहीं इनका फिक्र में है कि इनके हर्ट करना, बोलने के पहले सोचना ना सोचना। ठीक है, और रूड बिहेव, कोई भी बात होती है तो कामली शांति से हैंडल नहीं कर पाते हैं इंसान। इस बात को जब भी याद करते हो ना, आपका भी बहुत गुस्सा आ जाता है, आप कभी कभी रो भी लेते हो, बट फिर भी आप इस इंसान को जितना समझाने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि इंसान तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप कैसे उनको समझाओ कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, किस चीज़ का ज़रूरत है। ये तो कभी पूछते ही नहीं है सामने से आकर कि मुझे क्या चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए, तो आप कैसे बताएं। आपको तो बहुत सारे होप्स है, आपको तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, तो कब वो पूरा होगा, कब ये इंसान पूरा करेगा। अभी भी तो इंसान इस कनेक्शन को लेकर सीरियस ही नहीं है, तो सीरियस होगा तो कब होगा। ऐसे तो बहुत सारा टाइम बीत चुका है, ऑलरेडी बहुत सारा टाइम बीत चुका है, तो कब होगा, अगर चीज़ें सही होगा कि नहीं, इस सवाल का जवाब आपको चाहिए, ढूंढ रहे हो आप। ठीक है, कि हाँ, कहाँ मुझे इसका आंसर मिलेगा, कहाँ मुझे जवाब मिलेगा कि इंसान के दिल में क्या चलता है मेरे लिए, सच में इनके दिल में प्यार है या नहीं है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट आपके दिल में है, बट आप कुछ शो नहीं करते हो। आप पूरे तरीके से जैसे कि लाइक एक पार्ट को आप देखना चाहते हो। ठीक है, क्या होगा आगे, क्या होगा, आपको कितना पेशेंस रखना पड़ेगा, बट हाँ, इस चीज़ के लिए आप डेफिनेटली वेट तो करते हो। ओके, ऐसी वाली एनर्जी आपकी तरफ से मुझे पीक हो रही है। सो आप भी कभी पॉजिटिव हो, इस बात ये बात नहीं कि आप इनको लेकर सोचते नहीं हो, आप नहीं चाहते हो, आप मूव ऑन कर गए हो, नो, बिल्कुल नहीं। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं आया है जो इनका जगह लिया है। यस, नो, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे नहीं लग रहा है।
ये इंसान जितना जीवन साथी आपको ना दिल से मान लिया है ना, मुझे लग रहा है कि कोई व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स इस इंसान को भी अपना जीवन साथी मान चुके हैं। और ये जितना शादी का सपना देखते हैं, जितना घर बसाने का सपना देखते हैं आपके साथ, आप भी मन ही मन कभी कभार इनको लेकर इतना पॉजिटिव हो जाते हो। आपके मन में एक ख्याल आता है, आपको भी बहुत सारा ड्रीम्स आती है इस पर्सन के साथ शादी होना, ठीक है, कहीं हनीमून पर चले जाना, कहीं जगह टाइम स्पेंड करना जहाँ पर सिर्फ आप दोनों हो, कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, कोई बीच में ना हो, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ शांति रहे, जहाँ पर सिर्फ बहुत सारा रोमांस रहे, प्यार रहे। तो बहुत कुछ आप भी एहसास करते हो इस पर्सन को लेकर, ठीक है। बट इनके बिहेवियर से आप काफ़ी परेशान तो हो। अल्टीमेटली आपको जानना है कि ये इंसान चाहते क्या है, इस सच में आपको कभी क्लैरिटी देगा या नहीं, आपसे इनका कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, क्योंकि आप तो चाहते हो एक कंप्लीट रिश्ता। क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे बहुत ग्राउंडेड लग रही है कि आप काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हो। आपको चाहिए स्टेबिलिटी, आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए फैमिली, आपको चाहिए इनके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन। यस, आप ऐसा चाहते हो जहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट्स अगर मिल जाए ना तो आप निश्चित हो जाओगे। तो इस चीज़ को लेकर आपके दिमाग में काफ़ी सवाल चलता ही है, बट आप फिर भी बहुत ज़्यादा साइलेंट हुए हो या साइलेंट हो, सच में जानबूझकर साइलेंट रहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे सामने से जाकर उनको कुछ शो नहीं करना है। उसके जगह मैं अगर ऐसा दिखाऊं कि मैं तुम पे कोई इंटरेस्ट मैं भी नहीं रखता हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारा काम से तुमको लेकर सोचने के अलावा, तो ऐसा अगर आप शो करोगे तो आपको लगता है कि शायद इंसान को डेफिनेटली जानने की इच्छाएं होगी कि सच में आपके लाइफ में या कुछ इंटरेस्ट होगी शायद, कि हाँ सच में आप भी किसी के प्रति इंटरेस्टेड हो चुके हो, या सच में आप भी किसी को लेकर सोच रहे हो, सच में आपके लाइफ में ट्रू सोलमेट को अपने अट्रैक्ट कर रहे हो, या किसी के साथ आप डेट कर रहे हो जिनसे इनका जलन होगा। इस चीज़ को सोच कर ना आप भी इस रिश्ते का एक फ़ायदा या मौका उठाना चाहते हो। तो किसी किसी के लिए एनर्जी में मुझे लग रही है। यस, सो ये है आपकी एनर्जी गाइस। अभी तो यही आई है। चले एक बार मैसेज चेक कर लेती हूँ, इंसान आपको क्या क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कनेक्शन काफ़ी सोल लेवल का कनेक्शन मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो। जितना पॉजिटिव, चाहे जितना जो एनर्जी आई है ना, चाहे जितना एक दूसरे को लेकर सोच रहे हो, जितना देखो ऑप्टिमिस्टिक आप दोनों ही हो। आप दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर होपफुल भी हो। आप दोनों ही जानते हो कि एक दूसरे को आप दोनों ही बहुत प्यार करते हो। आप दोनों ही जहाँ पर जानते हो कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकोगे, ठीक है। आप दोनों ही जानते हो अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है तो टेम्पोररी है, वो ज़्यादा दिन तक रुकेगी नहीं, उनको तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि एक कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, इस रिश्ते का रूट बहुत स्ट्रांग है, ये तो किसी हाल में कोई इनको तोड़ नहीं सकता। इस चीज़ को लेकर आप दोनों ही श्योर हो। यस, दोनों ही श्योर हो, बट दोनों ही जानना चाहते हो कि एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति क्या भावनाएं हैं, करंटली क्या भावनाएं चल रहा है, क्या सोच विचार चल रहा है। ओके, सो ऐसी वाली एनर्जी मुझे पीक हो रही है। चलिए मैसेज एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आपके पर्सन का हिडन और क्या है, क्या छुपा रहे हैं। सो कितना रेजोनेट हुआ ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना गाइस। प्लीज एंजल्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनका पर्सन इनके लिए इनको क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, और क्या कहना है। फिर मैं उनका ये कुछ हिडन मैसेज मैं ले लेती हूँ, फिर मैं उनका लाभ मैसेज चेक करूँगी। ओके, क्या प्यारा मैसेज उन्होंने आपको लिखा है। ओके, मुझे कुछ कहना है। आई लिफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स। ओके, ओ माय गॉड, देखिए कितना जलासी है। ये पर्सन शायद आपको कहीं किसी के साथ देखा है, या हो भी सकता है कोई व्यूअर्स का लाइफ में कोई ऐसा पर्सन सच में आई है आपके लाइफ में, तो इन्होंने आपको किसी के साथ देखा है, तब इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि नहीं, तुम्हारे लाइफ में आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, आपसे दूर रहना है। शायद आप उनको छोड़कर उनसे खुश हो,
ठीक है, उन व्यक्ति में इंटरेस्टेड हो तो ये बात सोचकर ये पर्सन, इस बात को ये पर्सन ना एक हिडन है, ये आपको बता भी नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसा शो करे कि नहीं कुछ तो हुआ नहीं है, सब आलो सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, यस, बट कहीं ना कहीं मन में ये जेलस फील करते हैं। अगर आप किसी से बात करते हो, अगर आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, किसी के साथ घूम रहे हो, तो इस चीज़ को लेकर पर्सन काफ़ी जेलस तो फील करते हैं। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। सो ये पर्सन उसके लिए मैसेज है, ये मैसेज कि ये पर्सन जितना जितना उन्होंने आपके साथ जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया है ना, जो बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया है ना, इसका ये पर्सन ना जानते हैं इस बात को कि कितना कॉन्फिडेंस है। देखिए, ये पर्सन जानता है कि आप एक ना एक दिन उनको ना जरूर माफ़ कर दोगे। एक होप है, होप कह सकते हो। तो आई लुक फॉर यू एवरी वन। ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन के दिमाग में आप इतना ही रहते हो, ये पर्सन कुछ सामने से बोल नहीं रहे हैं, इनके दिमाग में चलता है कि आप एक ना एक दिन को ज़रूर माफ़ कर दोगे। उनकी बिहेवियर की वजह से आप जो इतना परेशानी उठाए हो ना, इसके लिए आप इनको ज़रूर एक ना एक दिन माफ़ कर दोगे। ये पर्सन हमेशा आपको माइंड में इतना ही सोचते हैं, हर जगह पर ये आपको ही देखते हैं, खाली आप ही आप। ठीक है, जहाँ पर जाते हैं, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। सो डेफिनेटली इंसान के दिल में प्यार इमोशंस डेफिनेटली है। जो ये पर्सन बहुत कुछ छुपाते हैं, आपको सामने से आकर दिखाते नहीं है, बोलते नहीं है, जितना रूडली आपके साथ बिहेव करते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर भी इंसान का इंटरेस्ट तो आपके प्रति है, ये इंटरेस्टेड है। मैंने पहले भी इस बात कही, ठीक है, कि इन्होंने ना छुपाते थे। ये पर्सन एक्चुअली क्या चाहते हैं, एक्चुअली क्या है, कौन सा फॉर्म में है, आपको सब कुछ छुपाते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। ये पर्सन आपसे कुछ झूठ बोला है तो इसके लिए रिग्रेट, काफ़ी रिग्रेट हो रही है कि क्यों को झूठ बोला है। ठीक है, ये तो होना नहीं चाहिए था। आप दोनों के बीच में ऐसा छूटी या कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे आपको कभी कभार लगे कि इंसान धोखेबाज है। तो वी विल बी टुगेदर अगेन। से पर्सन का मन में ये भी होप है, मैंने क्या कहा, ये इंसान काफ़ी कॉन्फिडेंट है। ठीक है, होपफुल है, साथ साथ कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है कि एक ना एक दिन आप दोनों ज़रूर एक साथ होंगे, ज़रूर। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। सो डेफिनेटली इंसान आपको एक बॉटम अप पे देख रहा है, ये पर्सन बेटर पर्सन बन रही है, डेफिनेटली बेटर पर्सन बन रहे हैं। आपके लिए सारे कोशिशें करते रहेंगे। ठीक है, जो आप चाहते हो सब कुछ करके ये दिखाएंगे। चलिए एक बार प्यारे क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्यारे प्यारे क्या बातें उन्होंने लिखी है, उनकी दिल की बातें जान लेती हूँ। I just don't know what to do. I want to see you face to face. ये पर्सन आपके साथ फेस टू फेस बात करना चाहते हैं गाइस। इनको अभी तो इस पॉइंट पर कुछ क्या वो उनका कुछ पता नहीं, वो जानते नहीं इस बात को कि उनको क्या करना चाहिए, बट ये पर्सन चाहते हैं कि फेस टू फेस आप दोनों के बीच में बातें हुआ जाए। आई एम सॉरी, ये पर्सन काफ़ी दुखी है आपके बिना। ये पर्सन डेफिनेटली रिग्रेट में है। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यस डेफिनेटली, क्यों नहीं, इस सोल कनेक्शन लग रहा है तो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। बहुत सारे लोग तो ये पर्सन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके साथ इनका बहुत ज़िंदगी में इनका बहुत मायने रखते हैं। आई एम इन सो मच पेन, कैन यू फील इट। ए पर्सन, यस देखिए सोल कनेक्शन तो है, डेफिनेटली सोल लेवल का कनेक्शन है। तो ये पर्सन आपको कहने की कोशिश करे वो कितना पेनफुल सिचुएशन में है, कितना दिल में उनकी पेन है, आप क्या फील कर पाते हो, उनका कितना दुख हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। Your silence is killing me. Say something, anything to show me you still care. देखिए ये पर्सन का जैसे आप इतना साइलेंट हो चुके हो ना, तो आपका साइलेंस कहीं ना कहीं इनको ना खा जा रहा है कि आप क्यों इतना साइलेंट हो चुके हो। आप तो बहुत बोलते थे, आप तो इनके पीछे बहुत चेस करते थे, इनको बहुत चेस करते थे, आप इनके पीछे बहुत भागते थे, इनको बहुत पूछते थे। आप ये अगर बात ना करें तो आप परेशान हो जाते थे। तो कैसा क्या हुआ कि आप इतना खामोश हो चुके हो। ठीक है, तो कुछ तो कहो। ठीक है, चाहते हैं कुछ तो कहो, चाहे उनको थोड़ा सा ऐसा कुछ बात भी करो, बट करो। ये चाहते हैं कि आप कुछ बात तो करो सामने से, ताकि उनको पता चले कि आपका गुस्सा हो या आपका प्यार, कुछ भी उनको पता चले। ठीक है, यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स और एट नाइट। यस, रात को ना स्पेशली ए पर्सन, देखिए ऑलवेज ए पर्सन सोचते तो है, आप इनके दिमाग में तो 24/7, रात को ज़्यादा हैवी हो जाती है इनका एनर्जी। आई एम मैनिफेस्टिंग, ए पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि आप इनके लाइफ में आ जाए, आप दोनों के बीच में बातें हो जाए, तो आप दोनों की मेमोरीज को बहुत ज़्यादा पर्सन रिकॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। यस, क्यों नहीं, पर्सन इस बात को ना मान रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है।
जो उनको बिल्कुल करना नहीं चाहिए था। देयर इज टेलीपैथी बिटवीन आवर टीयर्स। ओह माय गॉड, जितना आप रोते हो ये भी उतना ही रोते हैं। देखिए टेलीपैथी आप दोनों की टीयर्स का ना, टीयर्स से टेलीपैथी कहीं ना, आप दोनों रोते जब होते ना, रोते जो हो ना, जब रोते हो ना, तो एक दूसरे के लिए वो कहीं ना कहीं टेलीपैथी हो जाता है। आप जिस टाइम आप भी रोते हो ना, उनके लिए परेशान हो जाते हो ना, वो भी उतना ही परेशान हो जाते हैं, वो भी रोने लगते हैं। पता नहीं यार कहाँ से उनका याद इतना आ रहा है, फिर भी मैं जा नहीं पा रही हूँ। कौन सा मजबूरी है जो आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा सीक्रेट्स रखें, थोड़ा सा मिस्टीरियस बनकर तो देखें कितना मज़ा है वहाँ में। प्लीज़ डोंट क्राई। उफ, देखिए कितना पेन है, दर्द है कि आप रो रहे हो तो सहन नहीं हो रहा है कि आप रो, प्लीज़ रो मत। सब कुछ ख़त्म हो गया है क्या? ये जानना चाहते हैं क्या सब कुछ ख़त्म है? इतना साइलेंट क्यों हो गए हो क्या? यार सब कुछ ख़त्म है, झूठ मत बोलना, मुझे पता है सब। काफ़ी स्मार्ट भी है जिसका मैसेज है, ठीक है। उनका समझ है कि आप शायद प्रिटेंड कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आज भी उनको प्यार कर रहे हो, उनके लिए फिदा हो, उनके लिए पागल हो। वाह, एनर्जी कितना अच्छी आई है ना। सो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना तो और भी अच्छा बात है, कमेंट ज़रूर करना कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।